फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र 5 मात्राशीतय अध्याय। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? मात्राशीतय अध्याय। इस चैप्टर में क्या बताई गई है? आहार की मात्रा का वर्णन। ठीक है, इसलिए इसका नाम मात्राशीतय अध्याय है। तो अब हमें से पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले आहार की मात्रा, ठीक है, फिर लगातार प्रयोग न किए जाने वाले द्रव्य और लगातार प्रयोग किए जाने वाले द्रव्य। ठीक है, उसके बाद हमें देखना स्वस्थवृत्त वर्णन। यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक हमारा स्वस्थवृत्त वर्णन ही है। ठीक है, ये देखना है हमें मेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आहार की मात्रा। ठीक है, तो आहार मात्रा पुनः अग्निबल अपेक्षणीय, और दूसरा क्या है इसके लिए? अनुपहति प्रकृति यथाकालम जराम गजते। ठीक है, तो आहार मात्रा मतलब आहार की कितनी मात्रा का ग्रहण करना चाहिए, कितनी मात्रा में आहार लेना चाहिए। इसके लिए आचार्य चरक कहता है कि आहार मात्रा पुनः दोबारा अग्निबल अपेक्षणीय, मतलब अग्निबल की अपेक्षा करती है। आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? अग्निबल की अपेक्षा। जैसे किसी व्यक्ति की अगर अग्निबल ज़्यादा है तो उसकी आहार की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी का अग्निबल कम है तो उसकी आहार की मात्रा थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि आहार मात्रा पुनः डैश अपेक्षणीय, कि आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है, तो हिंदी में भी पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? अग्निबल की, अग्नि के बल की, कि अग्नि कितनी है उस व्यक्ति में। ठीक है, पहला ये। दूसरा क्या बोला है? अनुपहति प्रकृति प्लस यथाकालम जराम गच्छति। ठीक है, वो मात्रा आहार की सही मात्रा है जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अनुपहति मतलब नुकसान ना पहुंचाए प्रकृति को, व्यक्ति के प्रकृति को। ठीक है, प्रकृति यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन को, व्यक्ति के। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस यथाकालम जराम गच्छति, की उचित काल में उसका डाइजेशन हो जाए। ठीक है, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, प्रॉपर टाइम में वो डाइजेस्ट हो जाए फूड, प्लस उसको वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये दो बातें कही गई है आहार की मात्रा के लिए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने इसमें कुक्षी का विभाजन किया है। जैसे कि अगर हम आहार ग्रहण करते हैं तो उसको कुक्षी को रेशो में बताया कि जैसे देखो ये गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य, दो टाइप के द्रव्य हम खाते हैं, उसी के बारे में इन्होंने बताया। जैसे अगर गुरु द्रव्य लेंगे तो कुक्षी का 1/3 और हाफ रेशो में लेंगे। ठीक है, अगर हम गुरु द्रव्य ले रहे हैं तो 1/3 या हाफ, और अगर हम लघु द्रव्य ले रहे हैं तो उसे ज़्यादा नहीं खाना है, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। देखिए 1/3 और हाफ ऑफ कुक्षी गुरु द्रव्य, और लघु द्रव्य लेना ना अति सौहित्य, मतलब ज़्यादा नहीं लेना, ना अति सौहित्य। ठीक है, जैसे देखो त्रिभाग सौहित्य, ये वर्ड आया श्लोक में। क्या वर्ड आया? देखो, आपको संस्कृत वर्ड भी पता होने चाहिए हिंदी के साथ साथ। ठीक है, कभी क्या होता है संस्कृत में लिखा है आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए संस्कृत के वर्ड भी देखने हैं। जैसे क्या है, देखो त्रिभाग सौहित्य और अर्ध सौहित्य। त्रिभाग मतलब 1/3, अर्ध मतलब हाफ। तो ठीक है, त्रिभाग सौहित्य और अर्ध सौहित्य किसके लिए? फॉर गुरु द्रव्य, और लघु द्रव्य न अति सौहित्य, ये आचार्य चरक ने कहा है। अब इसके बारे में सेम आचार्य सुश्रुत और वाग्भट भी कहते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य, ऐसे टेबुलर फॉर्म में आप याद रखोगे इसे। ठीक है, तो चरक क्या कहता है? गुरु द्रव्य के लिए 1/3 और हाफ ऑफ कुक्षी। ठीक है, और सुश्रुत क्या कहते हैं? अर्ध सौहित्य, हाफ। आचार्य वाग्भट भी हाफ कहते हैं। ठीक है, आचार्य चरक 1/3 और हाफ दोनों कहते हैं, सुश्रुत और वाग्भट हाफ हाफ कहते हैं। अब लघु द्रव्य के लिए चरक क्या कहते हैं? ना अति सौहित्य, मतलब ज़्यादा नहीं खाना है। और सुश्रुत क्या कहता है? तृप्ति इष्यते, मतलब तृप्ति होने तक, जब हमें लगे कि यार इनफ खा लिया हमने, हो गया, तो रुक जाना है, तो तृप्ति तक, लघु द्रव्य को तृप्ति तक खाना है। किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने। और ना अति तृप्ति, लघु द्रव्य के लिए ना अति तृप्ति किसने बोला है? वाग्भट ने। चरक ने बोला कि ज़्यादा नहीं खाना है, ना अति सौहित्य। और सुश्रुत ने क्या बोला? तृप्ति इष्यते, मतलब जब तृप्ति हो जाए, जब हो जाए कि हाँ भाई हो गया, तब तक। और वाग्भट क्या कहते हैं? ना अति तृप्ति, मतलब अति तृप्ति नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं खाना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ हमें टेस्टी लगता है, हम ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो वही बोला वाग्भट ने, ना अति तृप्ति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है मात्रापूर्वक आहार से लाभ। अगर हम मात्रापूर्वक आहार खाते हैं उससे क्या लाभ होता है? बल, वर्ण, सुख, आयुष। ठीक है, बल, वर्ण, सुख और आयुष की वृद्धि होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कोटेशन आ जाती है। बल, वर्ण, सुख, आयुष किसके लिए कहा गया है? ठीक है, नीचे बहुत ज़्यादा ड्रग का नाम होगा या किसी स्नेहन होगा, कुछ भी लिख देंगे कि जिससे, जैसे स्नेहन होगा तो स्नेहन में कोई टिक लगाता है, दुग्ध होगा या घृत होगा या कुछ भी होगा। ठीक है, या कोई पंचक्रम वमन वगैरह लिख देंगे। ठीक है, तो बट ये किसके लक्षण में आया है? मात्रापूर्वक आहार, प्लस एक और चीज़ के अंदर आया ये शुद्ध रक्त के लक्षणों में। ठीक है, शुद्ध रक्त में भी ये कोटेशन आई है, प्लस मात्रापूर्वक आहार में भी ये कोटेशन आई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोटेशन कहाँ कही गई है। अब फिर अब आता है लगातार प्रयोग ना करने वाले द्रव्य, जिन द्रव्यों का हम लगातार प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? ना अभ्यासित वर्ड यूज हुआ है इसके लिए। ठीक है, और ना शीलियत, दो वर्ड यूज हुआ है, ना अभ्यासित, ना शीलियत। ठीक है, दोनों का मतलब है लगातार प्रयोग ना करना।
गुरुमास, वल्लूर, शुष्क शाक, शालूक, बिंस, गौ, महिषी, शौकर, मत्स्य इनका मांस, दधी, कूर्चिका, किलाट, माश और यवक। ठीक है, माश मतलब उड़द, वल्लूर मतलब शुष्क मांस और शुष्क शाक, ये सब तो सारे गुरु गुरु चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़े मांस है, स्टार्टिंग के मांस है, फिर शुष्क शाक है, और शालूक बिन्स भी शाक के में ही आता है, सब्जियों में ही आता है वो भी। तो फिर दूध की चीज़ें, दूध, दही, सॉरी दधी, कुर्ची का किलाट। ठीक है, दधी लगातार खाने के लिए मना किया गया है ना। और फिर माश, यव, उड़द को भी ज़्यादा नहीं खाने के लिए बोलता है, भारी होती है ना, गुरु होती है, और यवक, ये सारी चीज़ें गुरु गुरु है तो लगातार नहीं खाते हैं। और फिर लगातार प्रयोग करने वाले द्रव्य कौन से हैं? अब देखो ये नॉर्मल द्रव्य जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, मुद्ग, सबसे अच्छा मुद्ग कहा गया ना, मूंग की दाल, शाली, षष्ठी, यव। अब देखो ये देखना, अब यव तो लगातार प्रयोग कर सकता है, बट यवक का लगातार प्रयोग नहीं करता, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, या तो यव पूछेंगे या तो यवक, आपको पता होना चाहिए कि यवक आया है तो लगातार प्रयोग नहीं करना है, और अगर यव आया है तो लगातार प्रयोग करना है। यव मतलब जौ। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, दाल चावल। ठीक है, दाल में मुद्ग, मूंग की दाल, और चावल, शाली, षष्ठी, और यव भी जौ है, उसी टाइप का है। ठीक है, तो दाल चावल हो गया। फिर नमक, घी, पानी, सेंधा, सर्पी, अंतरिक्ष जल, जांगल मास, आंवला। अब देखो मास कौन सा खाने के लिए बोलता है? जांगल। जांगल मास लघु होता है क्योंकि, ठीक है, और आंवला रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, ये अच्छी चीज़ होती है खाने के लिए। तो ये चीज़ें याद हो जाती है एक दो बारी पढ़ के ना, क्योंकि कुछ नहीं है इसमें। मूंग सबको पता है अच्छे कहा गया, शाली षष्ठी अच्छा कहा गया, यव, यव को बहुत अच्छा कहा गया। फिर सेंधा, सर्पी और अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष जल सबसे अच्छा बोला हुआ है ना, जो आसमान से जल गिरता है। फिर जांगल मास और आंवला, आंवला तो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ द्रव्य बताएं। गुरु गुरु, गुरु पिष्ट, तंडुल, पृथक, ये 4 द्रव्य बता रहे हैं। ठीक है, गुरु पिष्ट, तंडुल, पृथक। इनके बारे में क्या लिखा है कि न जातो भुक्त्वा, मतलब खाना खाने के बाद इनको नहीं खाना है, नॉट आफ्टर मील। ठीक है, जब खाना खा लेंगे उसके बाद इनको नहीं खाना है, इन चारों को, गुरु पिष्ट, तंडुल, पृथुक को। ठीक है, और अगर खाते भी हैं, भूख लगने पर भी अगर खाते हैं हम, तो खादेन मात्रा, मतलब खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं खाना है, और अगर भूख लगने पर हम खाते भी हैं तो उसे भी मात्रा में खाना, मतलब ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे इस चैप्टर के, स्वस्थ वृत्त वर्णन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप हर साल के पेपर उठा लो, कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है। ठीक है, और बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो स्वस्थ वृत्त का वर्णन आचार्य चरक ने कौन से चैप्टर में किया है? चरक सूत्र 5 में, मात्राशीति अध्याय में। ठीक है, स्टार्टिंग इन्होंने की है अंजन से, और सुश्रुत ने कहाँ किया है? सुश्रुत ने स्वस्थ वृत्त का वर्णन 2 जगह किया है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 स्वस्थ वृत्त अध्याय में, प्लस सुश्रुत चिकित्सा 24 अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय में। ठीक है, अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ वृत्त और सद्वृत्त दोनों का वर्णन किया। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहला अंजन। ठीक है, अंजन, अब देखो पहले मैं बताती हूँ आपको स्वस्थ वृत्त है क्या। स्वस्थ वृत्त मतलब कि हमें कैसे उठना है, क्या करना है, हमारी दिनचर्या ये सब कैसे होनी चाहिए, हमें ये करना है, ब्रश करना है, अपना तेल लगाना है शरीर में, हमें नहाना है, हमें आँखों में अंजन लगाना है, प्रॉपर जो अपना हम बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम चीज़ें करते हैं, वो सब स्वस्थ वृत्त के अंदर है, मतलब स्वस्थ रहने के लिए जो वृत्तियाँ हैं। ठीक है, वो स्वस्थ वृत्त है। जैसे सबसे पहला आता है यहाँ पे अंजन। ठीक है, तो अंजन 2 प्रकार के बताए गए, सौवीर अंजन और रसांजन। तो सौवीर अंजन, ये क्वेश्चन आता है कि नित्य कौन सा अंजन यूज़ कर सकता है, कि मतलब रेगुलर बेसिस में हम कौन सा अंजन यूज़ कर सकता है? सौवीर अंजन। ठीक है, तो जो रसांजन है उसे हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, उसे हम 5 या 8 रात्रि में यूज़ करता है, 5/8 रात्रि, मतलब 5 या 8 रात्रि में, फॉर श्रावणार्थ। ठीक है, तो रेगुलर जो हम अंजन यूज़ कर रहे हैं नित्य कौन सा? सौवीर अंजन। और रसांजन कब यूज़ करेंगे? 5 या 8 दिनों में। ठीक है, रसांजन को हम रात्रि में ही यूज़ करते हैं, अभी बताऊंगी आगे से। श्रावणार्थ लिखा है यहाँ पे रसांजन के लिए। ठीक है, तो रसांजन क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, आंखों से पानी आने लगता है उससे। ये क्यों यूज़ करते हैं? कि आंखों में कोई भी मल है ना, तो उससे बाहर निकालने के लिए, तो इसलिए श्रावणार्थ होता है, मतलब आंखों से पानी निकलता है, तो इसलिए तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसे रेगुलर यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, हम नित्य कौन सा अंजन यूज़ करते हैं? सौवीर अंजन। तो इसको मैं जैसे याद रखती हूँ कि सौवीर है ना, 100 बार, 100 बार, सौवीर में 100 आ रहा है, तो मतलब 100 बार यूज़ करेंगे, तो 100 बार मतलब मैक्सिमम, मतलब रेगुलर, मतलब नित्य, तो सौवीर अंजन नित्य हो गया। और बचा दूसरा रसांजन, वो 5 या 8 में। ठीक है, अब देखो नेत्र तेजोमय होती है, इन्हें श्लेष्मा से भय होता है। ठीक है, नेत्र में आलोचक पित्त होता है, सबको पता है ना, आलोचक पित्त होता है, तो वो तेजोमय होती है, और इसको श्लेष्मा से भय होता है। ये क्वेश्चन आता है ऐसा कि नेत्रों को किससे भय होता है? ऑप्शन में होता है पित्त, वात, कफ, तो आपने कफ में टिक मारना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, दिन में तीक्ष्ण अंजन नहीं प्रयोग करते, निषेध होता है, यही जो मैं आपको बता रही थी। जैसे यहाँ पे रात्रि वर्ड आया ना, क्यों आया है देखो, क्योंकि तीक्ष्ण अंजन है, उससे पानी निकलेगा आंखों में, ठीक है। तो दिन में तो हमें बाहर भी जाना होता है, बाहर सनलाइट होता है, तो जब इतना आंखों से पानी निकलेगा ना तो आंखें थोड़ी दुर्बल हो जाती है, तो हम सूर्य को देखेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसलिए डे लाइट में इसे प्रयोग नहीं करता है, तो हम इसे रात्रि में ही प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी पंच और अष्ट रात्रि आया है, ठीक है। तो तीक्ष्ण अंजन को दिन में प्रयोग नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखो, कोटेशन कही गई है दो, ठीक है, यथा ही, कनक, आदि नाम, मलिनाम और डैश डैश डैश, मतलब ये आगे और लंबी कोटेशन है। इसका मतलब क्या है देखो, कनक मतलब सोना, ठीक है, सोना और भी जो धातु है उनके मल को जैसे तेल आदि से मर्दन करके जो निकाला जाता है, तेल वगैरह से जब उसको हम साफ करते हैं, सोना और भी जो धातु होते हैं वो सब चमक जाती है ना, उसी प्रकार अंजन और आश्चोतन हमारी दृष्टि को चमकाते हैं, ठीक है। अब देखो अंजन आश्चोतन दोनों के लिए क्यों आया है, देखो कि इसमें क्या हो रहा है, जो मल है उसे हम तेल आदि चीज़ों से साफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना, तो अंजन क्या कर रहा है, हमारे साफ कर रहा है, निकाल रहे हैं ना, तो अंजन क्या कर रहा है, हमारे श्रवण करा रहा है हमारी आंखों से, ठीक है। और इसी प्रकार आश्चोतन भी है, तो ये कोटेशन दोनों के लिए आई है, अंजन और आश्चोतन के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और दूसरी कोटेशन कौन सी है, दृष्टि निराकुला भवंती, दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभसिंधुवत, ठीक है। दृष्टि निराकुला हो जाती है, मतलब उसमें कोई विकार नहीं रहता, ठीक है। निराकुल, भांति मतलब चमकती है, किस प्रकार चमकती है, निर्मल नभसिंधुवत मतलब चंद्रमा के प्रकार चमकती है, ठीक है। नभसिंधुवत, भांति निर्मले नभसिंधुवत, निर्मल चंद्रमा के समान चमकती है और निराकुल हो जाती है, ठीक है। किससे, दृष्टि, आंखों के बारे में कहा गया है, किससे, अंजन और आश्चोतन से, ठीक है। तो अंजन और आश्चोतन के लिए दो कोटेशन है, एक ये है नभसिंधुवत वाली, चंद्रमा की जैसी हो जाती है, दूसरी कनक आदि नाम वाली, ठीक है। तो जहाँ भी आपको कनक आदि नाम, मलिनाम आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर से जो स्टार्टिंग हो रही है तो अंजन आश्चोता, निराकुला, नभसिंधुवत, ठीक है, अंजन आश्चोतन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है धूमपान, ठीक है। तो धूमपान में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि मटीरियल, कि धूमपान होता क्या है, देखो जो मेडिकेटेड ड्रग्स होता है ना, जो द्रव्य होता है उनको हम पीस के उसके एक वर्ती बना देते हैं, ठीक है, और उससे हम जला के उसके धूम का पान करते हैं, मतलब मेडिकेटेड फ्यूम्स है, ठीक है। मेडिकेटेड धूमपान, सिगरेट नहीं है ये, सिगरेट बीड़ी मत समझना ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले वो बनती किस चीज़ की है, ठीक है, मटेरियल क्या है, जो चरक ने बताया, शल्यकी, श्रीवेष्टक, सर्जरस, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्या क्या बताया, शल्यकी, श्रीवेष्टक और सर्जरस, ठीक है, 3 बताए हैं। फिर नेक्स्ट धूमवर्ती का प्रमाण कितना है, कि वर्ती इस टाइप की होती है, ठीक है, तो ये कितनी लेंथ होती है इसकी, ठीक है, तो 8 अंगुल, आचार्य चरक ने धूमवर्ती का प्रमाण बोला 8 अंगुल, ठीक है। अब आता है धूम नेत्र प्रमाण, धूमवर्ती बोले तो 8 अंगुल, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे वर्ती वर्ड आया, वर्ती बोले तो 8 अंगुल, अब नेत्र, धूम नेत्र बोले तो अलग अलग है, देखो 3 प्रकार के धूमों का वर्णन किया है, ठीक है, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरचनिक। अब तो देखो चरक और सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग मैंने लिखा टेबल बना के, चरक ने क्या बोला, इसको लाइन वाइज पढ़ याद रखो, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरचनिक, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरचनिक, ऐसे आपको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए पहले, ठीक है। फिर इनका सीक्वेंस याद रखना, 36, 32, 24, ठीक है, 36, 32, 24, और 32 और 24 तो दोनों में सेम है, फर्स्ट ही डिफरेंस है बस, इसने 36 बोला है, इसने 48 बोला है, ठीक है, बस फर्स्ट डिफरेंट है और दोनों सेम बताए हैं। और प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरचनिक, उस चरक ने 36 बोला है, सुश्रुत ने 48 बोला है, और नीचे 32, 24 दोनों का, ठीक है। ये हो गया धूम नेत्र प्रमाण, याद रखना ये अंगुल है, ठीक है, आगे सारा ये सारा है अंगुल में, अंगुल प्रमाण है, ठीक है, 36 अंगुल, 32 अंगुल, ये सब अंगुल है, ठीक है, ये भी 8 अंगुल है। तो ये धूम नेत्र का प्रमाण भी हमने देख लिया, धूमवर्ती का प्रमाण भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आता है धूमपान के काल, ठीक है, धूमपान मतलब एक दिन में धूमपान कितने बारी करना है, तो 3 प्रकार के धूम का वर्णन है, तीनों का बताया गया है, ठीक है। देखो प्रायोगिक धूम दिन में 2 बारी करनी है, स्नेहिक धूम 1 बारी, और वैरचनिक धूम 3 से 4 बार, ठीक है। तो मैक्सिमम ये आपको रटना है ऐसे ही, मैक्सिमम बार हमें क्या लेना है, वैरचनिक धूम, वैरचनिक होती है 3 या 4 बार, ठीक है, स्नेहिक 1 ही बार लेनी है बस, प्रायोगिक 2 बारी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रायोगिक धूमपान के 8 काल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रायोगिक धूमपान मतलब प्रायोगिक धूमपान कब कब करना चाहिए, किस किस काल में करना चाहिए, इसके 8 काल बताए हैं, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, इस तरीके से बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। तो एक बंदा है कोई, एक पर्सन है कोई, उसके बारे में ये इसकी स्टोरी है कि वो क्या क्या करता है, एक दिन उसके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उठता है, ठीक है, वो उठने के बाद उसने नहाया, स्नान करा, फिर उसने खाना खाया, भोजन करा, फिर खाने में ना पता नहीं ऐसी कोई चीज़ थी जो या तो पुराना खाना था या कुछ खराब ऐसी चीज़ थी जो भी उसको वॉमिटिंग आ गई, ठीक है। पहले वो उठा, उसने नहाया, फिर उसने खाना खाया, फिर खाने से उसको वॉमिट आ गई, ठीक है, वमन, वॉमिट आई, साथ में छींक भी आई,
वॉमिट आते आते तो छींक आ सकती है, ठीक है, वॉमिट और छींक आई। फिर उसके बाद उसने क्या करा, दातून किया, क्योंकि वॉमिटिंग से पूरा मुंह उसका अजीब हो गया था, तो उसने दातून किया, ठीक है, ब्रश किया। उसके बाद फिर नस से और अंजन किया, क्योंकि नाक, वॉमिटिंग में नाक से भी पानी आता है, आँख से भी आता है, तो उसको शुद्धि करनी थी अपने, ठीक है, बहुत साफ सफाई रखता था, तो इसलिए उसने दातुन, नस से और अंजन करा, ठीक है। तो ये देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसको ऐसे ही आप याद रखना, वो एक बंदा था, वो उठता है, फिर नहाता है, फिर खाना खाता है, फिर उसको वॉमिटिंग और छींक आती है, फिर उसके बाद वो दातुन करता है और नस से और अंजन करता है, ठीक है। और सब तो एज इट इज़ ही आया नीचे। संस्कृत में उठने के लिए वर्ड यूज हुआ निद्रांते, ठीक है, उठने के लिए हुआ निद्रांते, और वमन के लिए समुलिख्य वर्ड यूज हुआ उलिख्य, ठीक है, वमन के लिए। और छींक को पता है आप सबको शुद्ध कहते हैं, ठीक है, तो शुद्धवा। इसका देखो मीनिंग क्या है कि प्रायोगिक धूम का प्रयोग हमें कब कब करना है, उठने के बाद, निद्रांते उठने के बाद, नहाने के बाद, खाने के बाद, वमन के बाद, छींक के बाद, दातुन, नस्य, अंजन, इनके बाद, ठीक है, इनके बाद हम प्रायोगिक धूम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रायोगिक धूम के 8 काल हैं, ठीक है, इसे एज इट इज याद रखना आप ट्रिक से। फिर उसके बाद आता है धूमपान से लाभ। धूमपान से क्या लाभ होता है, खालित्य, पालित्य, केशनाम, पतनम, ठीक है, इसमें हेल्प होती है। खालित्य मतलब आपको पता है हेयर फॉल, बार्डनेस रहती है जो, ठीक है। पिंजर, पिंजर मतलब बालों का सफ़ेद होना, ठीक है, और केशनाम पतनम वही बाल गिरना। खालित्य मतलब बाल गिर चुके हैं, है ना, जब टकले हो जाते हैं तो खालित्य। पिंजर बालों का सफ़ेद होना, केशनाम पतनम भी वही है कि केशनाम पतनम से ही तो खालित्य होगा, है ना, बालों का गिरना और बालों का सफ़ेद होना, ये इससे ठीक होता है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या कहा गया, नाचा वात कफात मानो बलिनो अपनी ऊर्ध्व जत्रुता, ठीक है। तो वात कफज, कोई भी उधर जत्रु के वात कफज रोग नहीं होते, किससे, धूमपान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता यही है कि कौन कौन से स्वास्थ्यविद के अंदर उस क्या क्या होता है, किससे क्या लाभ होता है। जैसे इसमें क्या है, खालित्य, पिंजर, केशनाम, पतनम, तो ये आ जाएगा कि खालित्य पिंजर कहाँ कहा गया है, नीचे ऑप्शंस में धूम होगा तो आपने धूमपान लगाना है, ठीक है। फिर नाचा वात कफात मतलब कोई भी उधर जत्रु के वात कफज रोग नहीं होते, तो आपको क्या देखना है, वात कफ और उधर जत्रु, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को देख के आपको धूमपान में टिक लगा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अकाल या अतिपान से उपद्रव। धूमपान को अगर हम अकाल में पीते हैं, जब उसका अकाल नहीं होता, या हम अतिपान करते हैं उसका, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होता है। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, देखो, बाधेर्य, आंधी, मुकत्व, रक्तपित्त, शिरोभ्रम। अब देखो इसे बहुत ईजी है, इसमें क्या कैसे याद रखना है, बहरा, अंधा, गूंगा, बहरे, अंधे, गूंगे हो जाते हैं हम, ठीक है, अगर इसको ज़्यादा पान करते हैं या अतिकाल में। इसके धूमपान के कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, बहरा, अंधा और गूंगा, ठीक है, तीनों हो जाता है, ठीक है, प्लस रक्तपित्त और शिरोभ्रम। अब देखो रक्तपित्त शिरोभ्रम को कैसे याद करोगे आप, जो धूम है ना, धूम, पदार्थ विज्ञान में क्या पढ़ा था हमने, पदार्थ विज्ञान में जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, है ना, धुआं इज इक्वल टू अग्नि। तो देखो धूमपान मतलब धूम तो ले रहे हैं ना, धूम ले रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो अग्नि भी जा रही है हमारे, ठीक है। तो अगर अग्नि बढ़ जाती है तो भ्रम होगा, है ना, ज़्यादा गर्मी में किसी को चक्कर वक्कर आ जाता है ना, जब ज़्यादा ही गर्म होता है, तो इसलिए भ्रम, शिरोभ्रम प्लस रक्तपित्त। रक्तपित्त क्यों होता है, रक्तपित्त जैसे नाक से ब्लीडिंग होने लगती है जब ज़्यादा गर्मी होती है, किसी का बीपी बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे बच्चों को, छोटे बच्चों को भी हो जाती है, ठीक है, जब बहुत गर्मी होती है रक्तपित्त होता है, नाक से ब्लीडिंग होती है, तो जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, धूम इज इक्वल टू अग्नि, तो अग्नि से शिरोभ्रम और रक्तपित्त, ठीक है, ये ऐसे प्लस अंधा, गूंगा, बहरा, ठीक है, किससे, धूमपान से, ये 2 प्रकार के उपद्रव होता है, ठीक है। अब आचार्य चरक ने क्या बोला है कि इनके धूम का निषेध है, मतलब इनसे धूमपान नहीं बनाते, किन 2 चीज़ों से, नत और तगर से, ठीक है। आचार्य चक्रपाणी ने बोला है कि नत और तगर से धूम नहीं बनाता है, नत और तगर की धूम का निषेध है, ठीक है। अगर इनसे हम धूम बनाएंगे और उसका धूमपान करेंगे तो क्या होगा, मस्तलुंग क्षय। मस्तलुंग किसके लिए बोलते हैं, CSF के लिए, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए मस्तलुंग वर्ड आता है। तो अगर हम नत तगर के धूम का पान करेंगे तो उससे हमारा मस्तलुंग क्षय होगा। ये किसने कहा है, आचार्य चक्रपाणी ने कहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं धूमपान की विधि, मतलब धूमपान कैसे लेना। अब देखो अगर हम कंठगत रोग है, अगर हम कंठ में रोग है, ठीक है, तो मुख से धूम लेंगे, मतलब मुंह से लेंगे धूम। अगर कंठ में रोग है तो मुख से धूम लेंगे, ठीक है। और इसके सिवा अगर कहीं और रोग है तो नासिका से धूम लेंगे, ठीक है। धूम हम 2 जगह से ले सकते हैं, मुंह से या नासिका से, ठीक है। तो अगर कंठ में रोग है तो मुख से लेंगे, अदरवाइज नासिका से लेंगे। अब धूम जो लिया है उसे बाहर भी तो निकालना है ना, तो धूम हमेशा मुख से ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। धूम को हमेशा मुख से बाहर निकालेंगे, नॉट नासिका से। अगर हम नासिका से धूम को बाहर निकालेंगे तो उसमें चक्षु की हानि होती है, ठीक है, दृष्टि में आंखों को हानि पहुंचाता है, नेत्रों को हानि पहुंचाता है, क्या, जो धूम नासिका से निकाला जाता है। तो इसलिए धूम को निकालेंगे हमेशा मुख से ही, और लेंगे मुख और नासिका दोनों से। कंठगत रोग है तो मुख से, अदरवाइज नासिका से लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नस से।
तो नस्य में हम किस ऋतुओं में नस्य लेते हैं? प्रावट, शरद, वसंत ऋतु में, ठीक है। अब इससे लाभ देखो, इसमें मैक्सिमम यही आता है, एक लिखा होगा मन्यास्तम। मन्यास्तम किससे होता है? नीचे ऑप्शंस होगा, उनमें से एक नस्य होगा, ठीक है। तो नस्य लगाना है आपने, ठीक है। अब देखो, मन्यस्तम, हनुग्रह, अर्दित, शिरशूल, अर्धवेदक, पीनस, शिरकम। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक तो आता है मन्यस्तम से लेके अर्दित तक, दूसरा आता है शिरशूल से लेके शिरकंप तक, ठीक है। अब देखो, जो सबसे पहला है ना, ये पैरालिसिस वाला है, जिसमें जकड़न हो जाती है ना, नर्व्स इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब मसल वीक पड़ जाती है। जैसे मन्या स्तंभ है, मतलब मन्या का स्तंभ हो जाना है ना, या उधर पैरालिसिस होना। हनुग्रह है, हनु में पैरालिसिस होना, ठीक है। हनु का जकड़ना, मन्या का जकड़ना। अर्दित, अर्दित तो बेल्स पैल से ही होता है, ठीक है। तो ये जकड़ाहट वाला, थोड़ा पैरालिसिस टाइप, ठीक है। तो ये हम पैरालिसिस टाइप है, ठीक है, ये ऐसे। और नेक्स्ट देखो क्या है, शिरशूल, अर्धवेदक। अर्धवेदक होता है, सबको पता ही होगा, माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन को अर्धवेदक कहते हैं, आधे सर में पेन होना, ठीक है। तो शिरशूल, अर्धवेदक, पीनस, शिरकंप हो गया। अब इनको हम क्या बोलेंगे? हेडेक वाले में लिखेंगे, ठीक है, हेडेक। अब पीनस क्यों लिखा है? क्योंकि पीनस क्या होता है? जुकाम। तो जब जुकाम ज़्यादा हो जाता है तो हेडेक होता है ना जुकाम में भी, तो इसलिए पीनस को भी इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। तो इसे दो तरीके से हम डिवाइड करके याद करेंगे, एक पैरालिसिस वाले, जकड़न वाले, दूसरे हेडेक वाले। अब नेक्स्ट, इसी नस्य के अंदर ही अणुतेल का निर्माण बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में बस आप इतना याद रखो कि 10 बार इसका क्वाथ करता है, 10 बार बार क्वाथ करता है, ठीक है। और 10th टाइम अजा दूध का प्रयोग होता है, ठीक है, अणुतेल के निर्माण में। अब आता है दंत पवन। दंत पवन का मतलब क्या है? ब्रश करना, ठीक है, दांतों को साफ करना। अब इसको बोला, टाइमिंग बताई इसकी 2 कालों, ठीक है, मतलब 2 काल में करना, 2 बारी दिन में, सुबह शाम। देखो, इतने पुराने आचार्य ने भी कहा है कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम। और क्या कहा गया है? आपोतित आग्र। पहले क्या होता था ना, टूथब्रश तो होते नहीं थे, दातुन से ही ब्रश करते थे। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या? देखो, आपोतित मतलब कूटी हुई, अग्र मतलब उसका आगे का भाग। जैसे जो दातुन होते हैं उसके आगे थोड़ा सा कूटा होना चाहिए, थोड़ा ऐसे ऐसे ब्रश टाइप फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी, कूची की तरह। जैसे ये हमारी वो है दातुन, तो आगे ऐसा होना चाहिए कूची की तरह, ठीक है। तो इसी का मतलब है अपोथित आग्र। अब आगे मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे हम दातुन बनाने के लिए? करंज, करवीर, मालते, ककुब, असन, ठीक है, इससे हम दातुन बनाएंगे। अब सुश्रुत ने डैश की पादुका और दातुन का निषेध किया, जैसे आचार्य चक्रपाणि ने धूम का निषेध किया, नत और तगर का, ठीक है। तो ऐसे आचार्य सुश्रुत ने पादुका और दातुन निषेध किया, किसका? पलाश और असन का। पलाश और असन की पादुका व दातुन निषेध होती है, ठीक है। अब उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने लेंथ बताई है जीवानिलेखन और दातुन की। जीवानिलेखन की 10 अंगुल, दातुन की 12 अंगुल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि टूथब्रश ज़्यादा लंबा होता है, टंग क्लीनर उतना लंबा नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लंबा होगा दातुन, ठीक है, 12 अंगुल, और 10 अंगुल जीवानिलेखन, ठीक है। अब 2 ट्री बताए गए हैं, एक है टूथेक ट्री, एक है टूथब्रश ट्री, ठीक है। तो टूथेक ट्री हम किसको बोलते हैं? तेजोवधि को। और टूथब्रश ट्री किसको बोलते हैं? पीलू को। इसे आप कैसे याद रख सकते हो कि तेज दर्द पीला ब्रश, ठीक है। तेज दर्द, तेज से तेजोवती, दर्द से टूथ एक, ठीक है। तेज दर्द पीला ब्रश, पीला से पीलू, ब्रश मतलब टूथब्रश ट्री। तो टूथ के साथ ये दोनों आए हैं, तो इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है जीवानिलेखन, ठीक है। जीवानिलेखन मतलब टंग क्लीनर, ठीक है, टंग क्लीनर को ही जीवानिलेखन कहते हैं। तो टंग क्लीनर, अब यहाँ पे मटेरियल लिखा है, किस किस से बनाते थे पहले? स्वर्ण, रजत, ताम्र, त्रपु, पीतल, इन धातुओं से बनती थी, ठीक है। अब आता है स्नेह गंडूश। स्नेह गंडूश क्या होता है? जो स्नेह के द्वारा गंडूश किया जाता है। गंडूश क्या होता है? मुंह पे कोई भी द्रव्य भर के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसे गंडूश कहते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे। और अगर हम उसे चला रहे हैं तो उसे कवल कहते हैं। जो कुल्ला होता है वो कवल होता है, और अगर हम चला नहीं रहे, प्रॉपर मुंह द्रव्य से भर दिया है किसी लिक्विड से, तो उसे क्या कहते हैं? गंडूश कहते हैं, ठीक है। तो स्नेह से अगर गंडूश करता है तो उससे क्या होता है? नाच दंता शयम याति, ठीक है, ना दांत न गिरते नहीं है, दृढ़ मूला भवंती, और जो मूल है मतलब गम्स है वो दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है। इससे क्या होता है? दांत गिरते नहीं है, मतलब दांतों को स्ट्रेंथ मिलती है, और दृढ़ मूल होता है, और जो गम्स है हमारे वो भी दृढ़ होता है, ठीक है। तो जो मूल है, दंत मूल और दांत के लिए आए तो क्या करना है? स्नेह गंडूश में टिक मारना है, ठीक है। स्नेह गंडूश में दांत के लिए ही आया है, बस ये याद रखना, दांत के लिए जो भी आया तो स्नेह गंडूश में टिक मारोगे आप, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है, जैसे ऐसे आएगा नाचा दंता शयम आती है, किससे होता है? अंदर दिया होगा स्नेह गंडूश, यहाँ होगा धूमपान, यहाँ होगा नस्य, तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। स्नेह गंडूश है, ठीक है। अब है एक मूर्धि तेल। मूर्धि तेल मतलब सिर में तेल लगाना, ठीक है, सिर में तेल लगाता है। अब देखो, सबसे पहले हम सिर में तेल लगाता है, चंपी करता है ना, क्यों करता है?
पहला बालों के लिए करते हैं हम ना, मोस्टली पहला क्या, मोस्टली सब बालों के लिए करता है कि बालें अच्छे हो, काले हो, लंबे हो, घने हो, तो इसलिए चंपी करते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, ठीक है। और जब हम चंपी करते हैं अच्छे से तो उसके बाद क्या होता है, नींद बहुत अच्छी आती है, हेडेक में भी आराम मिलता है ना, जब हेडेक हो रहा होता है तब भी चंपी करते हैं, तेल से सर में मालिश करते हैं, ठीक है। तो ये 2 काम हो गए, एक हेडेक एक बालों के लिए। तो देखो अब मूर्धी तेल, सिर में तेल लगाने से क्या लाभ होता है, न खालित्य न पालित्य न केशा पतंती। केशों की बात हुई है, खालित्य मतलब वही सर खाली होना है ना, गंजा होना, न पालित्य मतलब बालों का सफ़ेद होना, बालों का पकना मतलब बालों का सफ़ेद होना, न केशा पतंती ना बाल गिरता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दृढ़ मूलाश दीर्घाश कृष्णा केशा भवंती, मतलब दृढ़ मूल, यहाँ पे जो दृढ़ मूल था ये दंत मूल की बात हुई है, और यहाँ पे जो दृढ़ मूल आया है वो बालों के मूल की बात हुई है, मतलब रूट, हेयर के रूट, ठीक है। हेयर्स के जो रूट है वो दृढ़ होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, दृढ़ मतलब स्ट्रांग, और दीर्घा मतलब लंबे बाल होता है, ठीक है। दीर्घा लंबे, कृष्ण काले, केशा भवंती मतलब केश मतलब बाल कैसे होते हैं, दीर्घ होता है, लंबे, और कृष्ण होते हैं, और दृढ़ मूल वाले होते हैं, ठीक है। रूट उसके स्ट्रांग होते हैं, टूटते नहीं है। और लास्ट क्या है, निद्रा लाभा सुखम च, मतलब निद्रा आती है सुख से, ठीक है, सुख निद्रा आती है, ठीक है, नींद आती है, आराम से रिलैक्स हो जाता है चंपी से, ठीक है। तो नींद आती है, तो इसमें क्या था, खालित्य पालित्य केश नहीं गिरते, फिर क्या था कि बाल लंबे होता है, काले होता है, दृढ़ मूल होता है, और लास्ट क्या था, सुख से निद्रा आती है, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स लगता है ना, हेडेक में भी आराम रहता है, रिलैक्स रिलैक्स होता है, तो इसलिए नींद आती है। तो इसके 3 ही हैं, इनको आप इन्हें याद रखना है, ठीक है। तो खालित्य पालित्य ऐसा एक जगह और आया था, है ना, यहाँ पे पालित्य वर्ड है, वहाँ पिंजर वर्ड आया था, तो किसके लिए आया था वो, धूमपान में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ऐसा ही धूमपान में भी है और ऐसा ही मूर्ति तेल में भी है। इसमें क्या डिफरेंस है, पिंजर आ गया तो वहाँ टिक मारना है, और अगर पालित्य आ गया तो यहाँ टिक मारना है, और सेम लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कर्ण तर्पण। कर्ण तर्पण का मतलब कान में तेल डालना, ठीक है। कान में तेल डालने से क्या होता है, मन्या हनुसंग्रह नहीं होता, मन्या मतलब मन्यास्तंभ, मन्यास्तंभ भी नहीं होता और हनुसंग्रह भी नहीं होता, और ना उच्च श्रुति ना बादरी। उच्च श्रुति मतलब कानों का कम सुनना, ठीक है। तो कानों का कम सुनने वाली कंडीशन में नहीं आती, मतलब प्रॉपर सुनाई देता है, कान बहुत अच्छा काम करता है। ना बाधरी मतलब बहरा भी नहीं होता वो, तो जो भी कान से रिलेटेड है वो ऑब्वियसली कर्ण तर्पण में ही आएगा। और मन्यास्तंभ हनुसंग्रह भी कर्ण तर्पण में आएगा। मन्यास्तंभ हनुसंग्रह और कहाँ आया था, नस्य में, ठीक है, ये नस्य में भी है, मन्या यहाँ मन्यास्तंभ के लिए यूज हुआ है, ये नस्य में भी है और ये कर्ण तर्पण में भी है, ठीक है। और ये कानों से रिलेटेड है, तो आप कर्ण तर्पण में रहोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कान आ रहा है, नाच श्रुति बाधिर कर्ण में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तेल मर्दन। तेल मर्दन का मतलब पूरी बॉडी में तेल लगाना, शरीर में तेल लगाना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रशांत मारुत मतलब वात, वात की शांति होती है, अल्पजर और क्लेश व्यायाम संशय। अब देखो इसका मतलब क्या है, प्रशांत मारुत वात का शमन होता है, ठीक है। और अल्पजर, और वात शमन तो ऑब्वियसली तेल लगा रहा है, स्नेहन हो रहा है, तो वात का शमन होगा, ठीक है। अब आता है अल्पजर। अल्पजर मतलब क्या होता है, जर मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है, अल्प तो मतलब बुढ़ापे के लक्षण अल्प दिखाई देता है। जैसे कोई देखना 60 ईयर्स का है बट स्टिल यंग दिखता है, और कोई 40-50 में भी थोड़ा ओल्ड दिखने लगता है ना, तो वही है अल्पजर, मतलब बुढ़ापा लेट से आएगा और बुढ़ापा के कम लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब तुम उसे देख के बोल नहीं पाओ कि इतना एजेड पर्सन है। तो ये है किससे, पूरे बॉडी में अगर हम तेल अभ्यंग करते हैं, ठीक है, तेल मर्दन। और फिर क्लेश व्यायाम संसह। क्लेश व्यायाम संसह मतलब क्लेश को और व्यायाम को वो पर्सन सहन कर सकता है। जैसे हम अगर ज़्यादा फिजिकल वर्क भी करते हैं, अगर हमने ज़्यादा चल लिया है, पैदल चल लिया है या भाग लिया है, तो हम क्या लगाता है, बॉडी में तेल लगाता है, ठीक है। कोई भी हम फिजिकल अगर ज़्यादा करता है, हमारी बॉडी में अगर पेन होता है तो हम तेल से मालिश करते हैं, ठीक है। तो तेल से मालिश करने से क्या होता है, क्लेश को और व्यायाम को सहन करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आती है हमारी बॉडी में। तो क्लेश व्यायाम संसह अल्पजर किस में आएगा, तेल मर्दन में। और प्लस इसको एक उपमा भी दी गई है, जैसे भवती उपांगाद अक्ष, ठीक है। उपांग मतलब तेल लगाना, अक्ष मतलब जैसे कोई भी गाड़ी का पहिया होता है, साइकिल या बाइक किसी का भी पहिया होता है, ठीक है, उसका जो एक्सिस है वहाँ पे तेल लगाता है, तो वो साइकिल के पहिए में जैसे तेल डालते थे ना, तो वो बहुत अच्छे से चलती है। उसी प्रकार तेल मर्दन से शरीर भी दृढ़ होता है और क्लेश सह बनता है, ठीक है। जैसे पहिए की एक्सिस में तेल डालने से वो अच्छे से चलता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी तेल लगाने से दृढ़ बनता है और क्लेश सहन करने के लायक बनता है, ठीक है। ये उपमा है, उपांग अक्ष लिखा है तो समझ जाना तेल मर्दन के लिए उपमा आई है। ये सेंटेंस आएगा और कहा होगा, बस ये वर्ड आएगा, ठीक है। ये भवती उपांगाद अक्ष ये किसके लिए कहा गया है, तो नीचे ऑप्शन में आएगा तेल मर्दन, तो आपको इसमें टिक लगाना है, ठीक है। अब आता है पादभ्यंग। पादभ्यंग मतलब पैरों में अभ्यंग करना, पैरों में तेल लगाना, ठीक है। तो ये पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैरों में तेल लगाने से क्या होता है, दृष्टि प्रसाद, दृष्टि प्रसादम। जैसे कोई भी दादी नानी या हमारी मदर भी क्या कहती है कि पैरों के नीचे तेल लगाना चाहिए, उससे आंखें तेज होती है
है ना। तो क्या है, पैरों में तेल लगाने से दृष्टि प्रसादम। फिर क्या है, नच स्यात् गृध्रसी वात। ऑब्वियस सी बात है, गृध्रसी और वात व्याधि नहीं होगी कब, पैरों में तेल लगाने से, क्योंकि गृध्र से भी वात व्याधि है। ठीक है, तेल लगाने से हम स्नेहन कर रहे हैं, स्नेहन से क्या होगा, वात का नाश होगा। ठीक है, तो ये व्याधियाँ नहीं होगी। और पादयोः स्फुटनम न च। ऑब्वियस सी बात है, एड़ियाँ नहीं फटेगी, पैर नहीं फटेंगे। स्फुटनम मतलब फटना, एड़ियाँ फटती है ना, पैर फटता है, तो क्या कहते हैं, हम तेल लगाते हैं रेगुलर। अगर प्रॉपर उसकी ऑयलिंग की जाएगी तो एड़ियाँ नहीं फटेगी। न च स्फुटनम, ना शिरा स्नायु संकोच, शिरा स्नायु का संकोच भी नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है शरीर मार्जन। ठीक है, शरीर मार्जन का मतलब क्या है कि गीले कपड़े से शरीर को पोंछना। ठीक है, स्पॉन्जिंग भी कहते हैं इसको। तो इससे क्या होता है, दौर्गंधे गौरवम तंद्रा कंडु मल अरुचि नाश होता है। ठीक है, दौर्गंधे मतलब दुर्गंध। ऑब्वियसली बात है कि उससे हम पोंछ रहे हैं ना, उससे पोंछ रहे हैं गीले कपड़े से, तो उसकी जो दुर्गंध है वो नाश होगी, गुरुता नाश होगी, तंद्रा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जिसको हम नहलाते नहीं हैं, तो उसे हम गीले कपड़े से पोंछते हैं। ठीक है, तो उससे ऑब्वियसली बात है गौरव, तंद्रा, कंडु, मल, अरुचि, दुर्गंध, गौरव, इन सब का नाश होता है। फिर श्वेत बीभत्स हंति, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। श्वेत बीभत्स हंति मतलब जो स्वेद है, जो स्वेद की दुर्गंध है, स्वेट की जो स्मेल है वो हटती है, वो इससे दूर होती है। ठीक है, इससे ऐसा देखो, इससे प्रॉपर शुद्धि तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, बट स्वेद की दुर्गंध हट जाएगी और ये सब चीज़ें हट जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि शरीर मार्जन में है श्वेत बीभत्स हंति, यही पूछा जाता है इसमें। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से भी लगा लेंगे, इसमें यही पूछा जाता है। स्वेद, इसमें पता है स्नान दिया होगा, तो स्वेद है हंति, तो लोग स्नान में लगा देंगे कि नहाने से स्वेद की वो हटेगी, बट नहीं, ये शरीर मार्जन में आएगा। ठीक है, शरीर मार्जन में आएगा श्वेत बीभत्स हंति। स्नान ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से पहला ही स्नान होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, स्नान में नहीं है, ये शरीर मार्जन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्नान। देखो स्नान में क्या है, ओजस्करम परम, मतलब परम ओजस्कर होता है स्नान। और क्या इसके बारे में लिखा है, पवित्र वृष्य आयुष्य, ये पवित्र होता है, वृष्य होता है, आयुष्य होता है। ठीक है, किसके लिए कहा गया, स्नान के लिए। अब देखो स्नान के लिए बड़े बड़े टर्म्स कहे गए, क्योंकि स्नान पूरे हम नहा रहे हैं ना पानी से, तो फिर बड़े बड़े टर्म्स है, ओज दे रहा है, पवित्र, वृष्य, आयुष, और ये जो गौरव वगैरह ये सब है, ये शरीर मार्जन में है। ठीक है, ऐसे याद करना। अब नेक्स्ट आता है निर्मल अंबल धारण, मतलब क्या है, निर्मल अंबर, अंबर मतलब होता है कपड़े। ठीक है, कपड़े, साफ कपड़े अगर हम पहनते हैं। ठीक है, साफ कपड़े पहनने से क्या होता है, श्रीमद पारिषदम शस्तम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीमद पारिषदम शस्तम। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, पारिषद मतलब कोई भी सभा। ठीक है, कोई भी अगर जहाँ बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, सभा मतलब क्या, इसका सभा में सुशोभित। ठीक है, शस्तम मतलब सुशोभित होना, श्रीमद पारिषदम शस्तम। अब देखो कोई भी हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम गंदे मैले कपड़े पहन के जाएंगे तो हमारी तरफ लोग अजीब तरीके से देखेंगे ना हमें रिस्पेक्ट मिलेगी ना कुछ। बट अगर हम प्रॉपर अच्छे से कपड़े पहन के जाएंगे, साफ सुथरे कपड़े, और जैसे अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तो सब लोग देखते हैं, है ना, कि वाह यार क्या ड्रेसिंग सेंस है ना, तो सभा में वो सुशोभित होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपने कि श्रीमद पारिषदम शस्तम फॉर निर्मल अंबल धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, साफ कपड़े पहन के जाओगे तो सभा में सुशोभित रहोगे, तो इसलिए अच्छे कपड़े पहनने चाहिए हमेशा, साफ सुथरे। ठीक है, पादयोर मल मार्गणाम शुद्धि, मतलब पैरों के और मल मार्गों की शुद्धि, शौच वर्ड आया, शौच वर्ड का मतलब है शुद्धि होता है। ठीक है, तो पैर और सारे मल मार्गों की अगर हम सफाई करेंगे तो क्या होगा, उससे मेध्य पवित्र आयुष्य और अलक्ष्मी कलीनाशनम। ठीक है, अब जैसे देखो स्नान में क्या था, पवित्र वृष्य आयुष, और यहाँ क्या है, मेध्य पवित्र आयुष। पवित्र और आयुष्य तो सेम है, स्नान में वृष्य है और मल मार्गों की शुद्धि में मेध्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको यही पूछा जाएगा। अगर मेध्य पवित्र आयुष आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी तो कोई स्नान में टिक मार देगा, और पवित्र विश्व आयुष्य है तो कंफ्यूजन के कारण कोई पाद मल मार्ग शुद्धि में टिक मार देगा, बट आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या इसमें अलक्ष्मी कलीनाशना, मतलब अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता, लक्ष्मी मतलब धन। ठीक है, अलक्ष्मी मतलब निर्धन, दरिद्रता, कली दुखों का नाश करता है। ठीक है, क्या किसके लिए आई है, पादे और मल मार्ग नाम शुद्धि। अब नेक्स्ट आता है शौरकर्म, शौरकर्म मतलब नेल्स काटना। ठीक है, पैरों के हाथों के नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, ये सब आता है शौरकर्म में। ठीक है, इससे क्या होता है, पौष्टिक विश्व आयुष। अब देखो पौष्टिक विश्व आयुष है तो शौरकर्म, पवित्र विश्व आयुष है तो स्नान, मेध्य पवित्र आयुष है तो पाद और मल मार्ग नाम शुद्धि। ठीक है, तो इससे पौष्टिक वर्ड से पहचानोगे। अब जैसे पौष्टिक वर्ड देखोगे सीधा शौरकर्म। ठीक है, पौष्टिक से ही पहचानना है, सही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौष्टिक आया तो सीधा शौरकर्म हो गया। ठीक है, अब आता है पादत्र धारण। पादत्र धारण मतलब फुटवेयर पहनना, पैरों में चप्पल जूते जो भी पहनता है सब फुटवेयर पहनना। क्या होता है, चक्षुषी होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरों में चप्पल जूते फुटवेयर पहनना से क्या होता है, चक्षुषी होता है। ठीक है, एक पढ़ा था मैं दृष्टि प्रसादम, दृष्टि प्रसाद क्या था,
तेल लगाना पैरों में, वो दृष्टि प्रसाद था। और पैरों में फुटवेयर पहनने से चक्षुष्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। फिर आता है छत्र धारण। छत्र धारण मतलब छत्र धारण, छतरी पहनना, ऊपर कुछ छतरी लेके चलना, ठीक है, अम्ब्रेला लेके चलना। उससे क्या होता है, इते प्रशमन, पता मतलब इते मतलब भावी रोग, जो होने वाले रोग हैं उनका शमन हो जाता है, वो नहीं होते। और गुप्त आवरण शंकरम, शंकर मतलब कल्याणकारी, ठीक है, शंकर मतलब कल्याणकारी। और गुप्त आवरण मतलब जो दिखाई नहीं देते, ऐसे जो आवरण है मतलब इन्फेक्शन है, जो वायरस बैक्टीरिया है, ठीक है, वायरस और जो बैक्टीरियाज हैं वो है गुप्त आवरण, ठीक है। अब जैसे देखो ऐसे आप इसमें इसे कैसे याद रखोगे, देखो कि एक अम्ब्रेला लिया हुआ है, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला है, ठीक है। अब ये ऊपर आसमान है ना, आसमान से यहाँ पे ये वायरस वगैरह गिर रहा है, वायरस बैक्टीरिया गिर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये सब क्या है, वायरस बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, ये सब ये गिर रहा है, ठीक है। बट हमने क्या कर रखा है, हमारे पास अम्ब्रेला है, ठीक है, हमने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बैक्टीरिया वगैरह हमें टच कर पाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास आवरण है, किसका, छाते का, छाते का आवरण है हमारे पास, तो ये बैक्टीरिया हमें नहीं टच कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो छत्र धारण से क्या हुआ, गुप्त आवरण था, जो गुप्त आवरण मतलब वायरस बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं दे रहा, उससे हमारी आवरण हो गया, ठीक है, गुप्त चीज़ों से आवरण हो गया। और इससे क्या हुआ, क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हमें भावी रोग नहीं होंगे। इते मतलब भावी रोग, भावी मतलब जो फ्यूचर में होने वाले हैं। अगर ये हमें कैच कर लेते वायरस बैक्टीरिया तो हमें रोग होते, बट अब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास अम्ब्रेला है, हमारे पास छाता है, छत्र है, ठीक है। तो गुप्त आवरण हुआ, गुप्त आवरण शंकर हुआ, तो उससे इते प्रशमन हुआ, मतलब फ्यूचर में होने वाले रोगों का शमन हो गया, ठीक है। शंकर मतलब भी कल्याणकारी है, ठीक है, गुप्त आवरण शंकरम, ये एक साथ ही वर्ड आता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। छत्र धारण में क्या चीज़ें हैं, इते प्रशमन और गुप्तावरण शंकर। गुप्तावरण का मतलब क्या है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उससे हमारा आवरण बनाता है। दिखाई नहीं देते क्या, वायरस बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते नेकेड आइज से, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आता है रत्न भरण धारण, मतलब रत्न और आभूषण धारण। इससे क्या होता है, श्रीमद व्यसन सूदनम, इसका मतलब ये क्या है, दुखों को दूर करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि डिफरेंट से टर्म है ना, श्रीमद व्यसन सूदनम, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। अब आता है दंड धारण। दंड धारण मतलब डंडा लेके चलना, ठीक है। पहले क्या था ना, लोग डंडा लेके चलते थे, आजकल भी आप देखो कि जो भी वॉक मॉर्निंग में जो वॉक करता है ना, अंकल लोग वॉक करता है तो डंडा लेके चलता है वो, पुलिस भी अपने पास डंडा लेके रखती है ना। तो देखो इसमें क्या है, स्खलत्व संप्रतिष्ठानम, मतलब स्खलत्व मतलब गिरना, गिरने से हमें बचाती है। जैसे हमारे पास डंडा है, छड़ी का काम करती है, तो हम कहीं जैसे पता चलता है, वो हमें थोड़ा सपोर्ट देती है, ठीक है, तो हमें गिरने से बचाती है। फिर शत्रुणाम च निषूदनम, शत्रुओं को मारती है, मतलब शत्रुओं का नाश करती है। निषूदनम जैसे जो भी दुश्मन है, हमारे पास डंडा है, हम उससे पीट सकते हैं ना उससे, जैसे पुलिस के पास डंडा होता है तो वो पीटती है लोगों को, ठीक है, तो उससे हमें गिरने से भी बचाता है, प्लस शत्रुओं को पीटता भी है, ठीक है। और फिर क्या, अवष्टम्भन, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही वर्ड है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट दंड धारण में यही वर्ड है, अवष्टम्भन। अवष्टम्भन जो भी डिफरेंट से वर्ड है, जैसे श्रीमद व्यसन सूदनम, अवष्टम्भन, इते प्रशमनम, गुप्तावरण, ये थोड़े डिफरेंट से टर्म्स है ना, तो ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अवष्टम्भन वर्ड का मतलब क्या, सपोर्ट, ये सपोर्ट देती है, ठीक है, सपोर्ट करती है हमें। डंडा अगर हम लेके चले, जैसे छड़ी है ना, जो ओल्ड एज के लोग होता है वो छड़ी पकड़ के चलता है, तो वो वही है अवष्टम्भन, डंडा हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अवष्टम्भन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, एक कोटेशन है नगर नगर करके, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है कि ये नगर नगर करके एक कोटेशन है, वो किसके रेफरेंस में दी गई है, स्वस्थ वृत्त के, ठीक है। अगर ये कोटेशन आएगी एग्जाम में कि ये इस करके आगे बहुत कुछ लिखा होगा, तो नगर से स्टार्ट होगी, नगरम नगर से, तो स्वस्थ वृत्त के रेफरेंस में कोटेशन आई है चरक सूत्र 5 माताश्रीति अध्याय में, ठीक है। और फिर इसके बारे में नेक्स्ट श्लोक में क्या कहा गया है कि वृत्ति के लिए, फॉर वृत्ति मतलब व्यापार, व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए धर्म अविरोधी कर्म करने चाहिए, मतलब धर्म विरोधी कर्म नहीं करने चाहिए। धर्म ये 2 शब्दों से बना है, धर्म अविरोधी मतलब जो धर्म का विरोध ना करे, मतलब अच्छे कामों से ही धन कमाना चाहिए, ठीक है, बुरे कामों से धन नहीं कमाना चाहिए, तो अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। और फिर आगे क्या लिखा है, शमम अध्ययन सुख, मतलब जो इंसान शमम मतलब शांति, शांति के साथ अध्ययन करता है उसे सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ाई करता है वो करियर वाइज अच्छा काम करता है तो उसे फाइनली सुख की प्राप्ति होती है। जिनमें भी कन्फ्यूजन होती है, जिसमें हम डाउट करते हैं, समझ नहीं आता है या कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं ना, उन सबको मैंने एक जगह कंपाइल किया, और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जगह मैंने कंपाइल किया लास्ट में, जो स्वस्थ वृत्त हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये वही है जो हम अभी पढ़ के आए, वही लिखे हैं,
जो इम्पोर्टेंट भी है, प्लस हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है खालित्य पिंजर केशानाम पतनम, ठीक है। तो किस में है ये, पहले ही बताया था धूम्रपान में, ठीक है। अब आता है न खालित्य न पालित्य न केशानाम पतरानी। तो देखो ये दोनों सेम सेम जैसे है ना, बट अगर पिंजर वर्ड आया है तो आएगा धूमपान, और अगर पालित्य वर्ड आया है तो आएगा मूर्धित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है क्लेश व्यायाम संसह, ठीक है। क्लेश और व्यायाम का जो सहन कर सके, क्या था, जब बॉडी में पेन होता है बॉडी एक में हम क्या लगाते हैं, तेल, तेल लगाने से क्या होता है, शरीर को स्ट्रेंथ मिलती है। तो क्लेश व्यायाम का सहन कर पाता है शरीर, तेल मर्दन, ठीक है। अब आता है ओजस्करम परम, परम ओजस्कर क्या होता है, स्नान। पौष्टिक वृश्य आयुष्य, जहाँ भी पौष्टिक आए तो क्या लगाना है आपको, शौर कर्म, ठीक है। अब आता है मेध पवित्र आयुष्य, मेध पवित्र आयुष क्या है, पादे और मल मार्ग शुद्धि, ठीक है। और फिर आता है पवित्र वृश्य आयुष, क्या है, स्नान। अब देखो इन दोनों में ना दो तो सेम है, पवित्र और आयुषी ये दोनों तो सेम है, अब डिफरेंट क्या है, मेध्य और वृश्य। आपको ये याद रखना है कि जहाँ मेध्य आया मतलब पादय और मल मार्ग शुद्धि, पैर और मल मार्गों की शुद्धि, अगर मेध्य आया है, ठीक है। और अगर विषय आया तो स्नान, ठीक है, क्योंकि पवित्र और आयुष्य दोनों में सेम है, ऐसे आता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है। तो आपको माइंड में सेट करना है कि पवित्र आयुष तो सेम है, बट अगर मेध आ रहा है तो मलमार्ग पाद और मलमार्ग शुद्धि, और अगर विषय आए तो स्नान, ठीक है। हो गया, कंफ्यूजन नहीं हो गया। अब आता है नेक्स्ट चक्षुष्य, एक है चक्षुष्य, एक है दृष्टि प्रसादन, ठीक है। तो चक्षुष्य किसमें है, पादत्र धारण, फुटवेयर पहनना, और दृष्टि प्रसादन किसमें है, पाद अभ्यंग, पैरों में तेल लगाना, ठीक है। इसको पता कैसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो जो दृष्टि प्रसादन है, ये इसका एक लेवल अप है ना, चक्षुष्य का एक लेवल अप है दृष्टि प्रसादन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, प्रसाद मतलब ज़्यादा अच्छा होना, और चक्षुष्य इसका एक लो लेवल है, ठीक है, ऐसे याद रखो आप। इसका हाई लेवल है, एडवांस लेवल दृष्टि प्रसादन, ठीक है। तो क्या पादत्र धारण मतलब कि बस हम चप्पल पहन रहे हैं, और पादभ्यंग मतलब कि हम पैरों में तेल लगा रहे हैं। तो चप्पल पहनना और तेल लगाना, चप्पल तो नॉर्मल सब पहनता है, बट तेल हर कोई नहीं लगाता, तेल एडवांस लोग लगाता है, जो अति कॉन्शियस है अपने लिए, है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, वो तेल लगाता है, जो बहुत अपना ख्याल रखता है। तो चक्षुष्य का एडवांस लेवल है दृष्टि प्रसादन, और पादत्र धारण का एडवांस लेवल है पाद अभ्यंग, ठीक है, क्योंकि पादत्र धारण मतलब फुटवेयर पहनना, स्लीपर्स वगैरह तो हर कोई पहनता है, फुटवेयर हर कोई पहनता है, बट हर कोई तेल नहीं लगाता पैरों में, ठीक है। तो पैरों में तेल लगाना एडवांस लेवल, और प्रसाद एडवांस लेवल। तो क्या हो गया, चक्षुष्य में क्या आएगा, पादत्र धारण, और दृष्टि प्रसादन में क्या होगा, पाद अभ्यंग, ठीक है। अब ये भूलेगा नहीं, इसको एज इट इज ही याद रखना, ठीक है। ये इसका एडवांस है और ये इसका एडवांस है, हो गया। अब नेक्स्ट आता है श्रीमद परिषदम शस्तम, इसका मतलब क्या मैंने बताया था, जो परिषद में या सभा में सुशोभित होता है, ठीक है। क्या होता है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, साफ सुथरे, निर्मल अंबल धारण, ठीक है। फिर है श्रीमद व्यसन सूदनम, अर्थात जो सारी बुराइयों को दूर करे, किसमें, रत्न आभूषण, ठीक है, इससे सारी दिक्कतें मतलब सारी बुराइयां दूर होती है, ठीक है। अब आता है अलक्ष्मी कलिनाशनम, ठीक है, मतलब कली मतलब दुख, अलक्ष्मी दरिद्रता, दरिद्रता और दुख का नाश करता है, पादे और मलमार्ग शुद्धि, ठीक है। इसे आप कैसे याद रख सकते हो कि पैर और मल मार्गों की शुद्धि है ना, मतलब सफाई कर रहे हैं, सफाई तो कर रहे हैं हम, ठीक है, शुद्धि मतलब, और शौच वर्ड इधर शौच आया है, ठीक है, पैरों में और मल मार्गों की सफाई कर रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, अलक्ष्मी कलिनाश। अब कैसे याद रख सकते हो आप, जैसे अलक्ष्मी, जैसे दिवाली आती है, दिवाली है ना, तो दिवाली में सब लोग अपने घर की सफाई करते हैं, और दिवाली में लक्ष्मी माता की पूजा करता है, तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी माता वहीं आते हैं जहाँ साफ सफाई होती है, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग साफ सफाई करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी माता आ जाए, तो जहाँ साफ सफाई वाली चीज़ है वहाँ लक्ष्मी माता है, ठीक है। पादव मलमार्ग शुद्धि अलक्ष्मी कलिनाशना, मतलब अलक्ष्मी को नष्ट करती है, तो लक्ष्मी आती है वहाँ पे। अलक्ष्मी लक्ष्मी का उल्टा है, तो इसमें वर्ड आया है अलक्ष्मी नाशनम, एंड में नाशनम वर्ड आया ना, तो मतलब अलक्ष्मी का नाश करती है, क्या, सफाई, ठीक है। सफाई से अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता का नाश होता है, सफाई से लक्ष्मी माता आती है और अलक्ष्मी का नाश होता है, ठीक है। इते प्रशमन, इते प्रशमन क्या था, भावी व्याधि, तो भावी व्याधि मतलब जो व्याधि होने वाली है वो कैसे अवॉइड हो रही थी, छाते से। हमने छाता पकड़ा था तो ऊपर से जो वायरस बैक्टीरिया आए थे वो हम पे पहुंच नहीं पा रहे थे, तो हमें फ्यूचर में आने वाले रोग भी नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इते प्रशमनम छत्र धारण, छत्र मतलब छाता, अम्ब्रेला। अवष्टम्भन, अब अवष्टम्भन का मतलब क्या बताया था मैंने, सपोर्ट, जो हमारा सपोर्ट करता है, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे, तो क्या था, डंडा, दंड धारण, डंडा हमें सपोर्ट देता है, तो देखो दंड धारण। अब है गुप्त आवरण शंकरम, गुप्त आवरण वही वायरस बैक्टीरिया, तो उससे हमें कौन बचा रहा था, छाता, तो छत्र धारण, ठीक है। अब आता है अर्दित, अर्दित में क्या था, नस से, हमने दो तरीके से पढ़ा था, एक पैरासिस वाले जो मसल में दिक्कत करे, जकड़न करे, जैसे इसमें अर्दित था, मन्यास्तम, हनुसंग्रह था, ठीक है। और एक आगे था फिर हेडेक वाले, शिराशूल, शिराकंप, अर्धाव भेदक था, प्लस उसमें क्या था, पीनस था, क्योंकि जुकाम में भी हेडेक होता है, ठीक है, ऐसे हमने याद किए थे। फिर आता है श्वेत बीभत्स हंति, बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो स्वेद की दुर्गंधता को नष्ट करे। क्या था उसमें? गीले कपड़े से शरीर को पोंछना, शरीर मार्जन। ठीक है, तो बस ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।